ए, कहाँ है तेरी बहरानी? अरे तेरा भैमार कहाँ है? तू बैठ। बहरानी आ गई? ट्रिगर। अब अगर ये बॉम्ब बनने में जरा भी देर हुई ना तो तेरी एक गर्दन धड़ से अलग, समझा? तुम क्या कर रही हो तन्नासा? ये सर्वकाल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा। अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। तिमनासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देवी भैया, मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए। अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ में ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया, उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये? ये वायुपरी है। ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देवू? अजीब बात यह है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है। न केवल उसकी याददाश्त जा चुकी है, बल्कि आज की लड़ाई के बाद यह साबित हो चुका है कि उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। हाँ तन्नासा, पिछली बार गोदाम में भी परियां और विवान अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बालवीर वो हर बार किसी नौसिखिए की तरह कोई ना कोई गलती कर रहा था। हाँ। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं बालवीर अब एक आम इंसान बन चुका है। कहाँ जा रही हो तुम इस वैज्ञानिक के ऊपर नजर रखो भैमार, और जितनी जल्दी हो सके वो परमाणु हथियार तैयार कराओ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। आप वायुपरी है, तो आप वायु की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती है। आप बवंडर भी बना सकती है। तो प्लीज आप अपनी शक्ति की मदद से मेरी बात माँ तक पहुंचा दीजिए ना। मैं उन्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करना चाहा वो फोन उस तिमनासा के चमचे के कपड़ों में अटक गया। माँ ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तिमनासा का चमचा? यानी आप वो भैमार के बारे में बोल रहे हो? भैमार? भैमार नाम है उसका? दिखने में तो मच्छर मारने की दवा लगता है। लेकिन भैया, आपने मम्मी को फोन क्यों किया था? मैंने कहा है ना आपसे, बालवीर पर या वीर लोग, ये सब एक सीक्रेट है। अरे मैंने माँ को सीक्रेट बताने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। तो मैं तो माँ को ये बताना चाहता था कि हम सब प्रॉब्लम में हैं। लेकिन क्यों? अरे लेकिन माँ ने ही बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो लोग ट्रिगर भी ले गए, फोन भी ले गए, और थोड़ी ही देर में धरती के हर इंसान की जान भी ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया भैया धीरे हो। मैंने क्या किया? हम उस फोन को ट्रैक करके तिमनासा का लोकेशन पता लगा सकते हैं।
हाँ विवान, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, लेकिन हम फोन कैसे ट्रैक करेंगे? हम में से कोई पुलिस में तो है ही नहीं, तो फिर हम पुलिस में नहीं है तो क्या हुआ? यमुना सर, अब तुम ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाओगी। सर्वकाल! तुम तो सर्व ज्ञाता हो ना, सब कुछ जानते हो, तो बताओ मुझे, क्या बालवीर की शक्तियां सचमुच चली गई हैं? ये बात मुझसे पूछने क्यों आई हो तिम्नासा? आखिर तुम तो भैरानी हो, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्वकाल, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिम्नासा। इस धोखे में मत रहना सर्वकाल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है। समझे तुम? ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिम्नासा, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या? वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल, मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिम्नासा, सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। देव भैया को तो किसी भी टीम में 12th बैट्समैन की भी जगह नहीं मिल सकती, इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। देबू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो माँ, सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है, और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोपू, खेलते हैं, चल ना, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देबू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है? तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ, इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान? कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलान। क्या मैं माँ को बता दूं कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस ट्रिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक, कितना समय और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ 1 घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। धन्यवाद ताई, मस्त वाटतंय। मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा 6 पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। ये हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। फेस पैक है। ऐसी हालत में मेघा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो?
जैसे बाहर डॉन आ गया हो। अरे डॉन से कौन डरता है सुत्ती? मेघा जी है दरवाजे पे, मेघा जी। तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा 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 जा, बत्तीस का जाना लोग कर। हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा कानून जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेघा जी, मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप और मेरे गरीब खाने में। तो फिर छुपे क्यों है? बाहर आइए ना। अरे विवान, क्या है ना कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। तिम्नासा ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा। मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तिम्नासा तक पहुंचना पड़ेगा। गिरबड़े अंकल, आपके ज्योतिष जी ने तो 12 बजे का टाइम बोला था ना, लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12:12? अभी तो 11 बजे थे। फास्ट फॉरवर्ड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? ये क्या? कौन? क्या? मैं आपका कानून जी ही हूँ। किसने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की? मैं मेरी जान, मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ। मेघा जी, आप नंबर दीजिए। हाँ, नंबर दीजिए। विवान, ये लीजिए। ओके। ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ। लेकिन मेघा दीदी, मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती हूँ। नहीं मेघा जी, आप नाराज मत होइए। मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही है? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए, उसके बाद टिम्मी अंडे की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बॉम्ब, ना रहेगी तिम्नासा। गिरपरी जी कितने सभ्य पुरुष है ना। मेरा मतलब मस्ती पड़ी और तुमने ये खोजी यंत्र मांगा और उन्होंने दे भी दी। वही बड़ी सिग्नल यहीं से आ रहा। सोच क्या रही हो वहीं पर ही? तोड़ दो दरवाजा। यहाँ फोड़ने के लिए बॉम्ब तो दूर, एक गुब्बारा भी नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आ रही है। ये तो मम्मी का ही फोन है। तो इसका मतलब तिम्नासा को इस मोबाइल फोन के बारे में पता था और उसने हमारी फिरकी ले ली। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं, बॉम्ब बन गया तो कितनी देर में फटेगा। अब वो लोग तिम्नासा तो क्या, तिम्नासा की परछाई तक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आगे करना क्या है तिम्नासा? कुछ नहीं, तुम और नागिनी उस बड़े बालवीर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि मुझे शक है कि बालवीर और शौर्य मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। सर्वकाल
धरती भस्म होने में अब बस कुछ ही पल बाकी है। कहाँ है वो तुम्हारी छुपी शक्ति जो काल लोक की भैरानी का काल बनेगी? कितनी नादान हो तुम तिमनासा। मेरी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य कवच में छुपी बैठी हो, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अदृश्य कवच मेरी नजर से छुपा नहीं रह सकता तिमनासा। ये कौन सी अज्ञात ऊर्जा है जिसने मुझे ये गुप्त संदेश भेजा है? कि चोरी हुए पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बॉम्ब के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया है क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी, क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, चलो चलो। मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू, तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है, और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देबू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। हाँ। तुम कब आए विवान? भैया, हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान कहाँ है, लेकिन मेरे पास ये 4 आंखें हैं जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। पता नहीं तिमनासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह 2 दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिमनासा के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बॉम्ब तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बॉम्ब कैसे चलाओगे? इसको चलाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुबारक हो वैज्ञानिक, काम खत्म होने तक तुम्हें उधारी की चंद सांसें मुबारक हो। अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं,
और ना ही वो दोनों बालवीर।